नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटी के लिए मायका बना एक सबक। जिस घर को उसने अपना मायका समझकर संभाला था, उसी घर में एक दिन उसे यह सुनने को मिला, बेटियां पराई होती हैं, मायके पर उनका कोई हक नहीं होता। लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बात पूरे परिवार के लिए एक ऐसा सबक बन जाएगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। राधा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद भी वह हर सुख दुख में अपने मायके का साथ देती थी। पिता की तबीयत खराब होती तो अस्पताल लेकर जाती, माँ को जरूरत होती तो दौड़ी चली आती। उसके दो भाई थे, लेकिन दोनों अपने अपने परिवारों में व्यस्त रहते थे। एक दिन राधा को माँ का फ़ोन आया। माँ की आवाज़ बहुत उदास थी। उन्होंने कहा, बेटी, कई दिनों से तुम आई नहीं, बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का। राधा अगले ही दिन मायके पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि माँ की तबीयत पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। पिता भी चुपचाप बैठे थे। घर का माहौल अजीब सा था। राधा ने पूछा, क्या बात है माँ, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? माँ कुछ बोलती, उससे पहले बड़े भाई की पत्नी बोली, कुछ नहीं है, बस उम्र हो गई है। लेकिन राधा समझ गई कि बात कुछ और है। रात को पिता उसके पास आई और बोली, बेटी, हमने जीवन भर मेहनत करके यह घर बनाया। अब तुम्हारे दोनों भाई इस घर को बेचकर शहर में फ्लैट लेना चाहते हैं। राधा चौंक गई, लेकिन आप दोनों कहाँ रहेंगे? पिता की आंखें भर आई, यही तो चिंता है। अगले दिन परिवार की बैठक हुई। दोनों भाई घर बेचने की जिद पर अड़े थे। राधा ने शांत स्वर में कहा, माँ पापा की इच्छा के बिना घर कैसे बिक सकता है? छोटा भाई हंसते हुए बोला, दीदी आप बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला है। राधा ने कहा, माँ पापा का मामला मेरा भी है। तभी बड़े भाई ने ताना मारते हुए कहा, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, मायके के मामलों में उनका कोई हक नहीं होता। यह सुनकर राधा का चेहरा उतर गया। जिस घर के लिए हमेशा अपना फर्ज निभाया था, उसी घर में उसे पराया कहा जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। पिता भी सिर झुकाकर बैठ गई। राधा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने पूरी रात जागकर बिताई। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, बेटियां पराई होती हैं। लेकिन अगले ही पल उसने एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो पूरे परिवार की सोच बदलने वाला था। राधा पूरी रात सो नहीं पाई। भाइयों के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटियां पराई होती हैं, मायके पर उनका कोई हक नहीं होता। सुबह होते ही उसने माता पिता के पैर छुए और मुस्कुराते बोली, माँ पापा आप चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें महसूस हुआ राधा कुछ सोच चुकी है। उस दिन राधा बिना किसी से बहस किए अपने ससुराल लौट गई। भाइयों ने समझा कि अब वह हार मान चुकी है। दोनों को लगा कि उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा हट गया है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने घर बेचने की तैयारी शुरू कर दी। वे खरीदारों से मिलने लगे और माँ पिता पर दबाव डालने लगे। पिता ने एक दिन दुखी होकर कहा, बेटा, हम इस घर में पूरी जिंदगी रहे हैं, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? बड़ा बेटा बोला, पिताजी अब जमाना बदल गया है, पुराने घरों में भावनाएं नहीं पैसे मिलते हैं। यह सुनकर माँ की आंखें भर आई। उधर राधा चुप थी, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी थी। उसने एक वकील की सलाह ली और माता पिता के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। उसे पता चला जब तक माता पिता जीवित हैं और उनकी इच्छा नहीं है, तब तक कोई उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। राधा ने यह बात अपने पिता को समझाई। पहली बार पिता के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। कुछ दिनों बाद एक खरीदार घर देखने आया। भाइयों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे घर दिखाया। तभी राधा भी वहां पहुंच गई। बड़ा भाई नाराज होकर बोला, तुम फिर आ गई? राधा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं है, इसमें माँ पापा की पूरी जिंदगी बसी है। छोटा भाई हंसते हुए बोला, तुम्हारे आने से कुछ नहीं बदलेगा। राधा ने जवाब दिया, देखते हैं। फिर उसने खरीदार के सामने साफ कहा, जब तक मेरे माता पिता अपनी मर्जी से सहमत नहीं होंगे, यह घर नहीं बिकेगा। खरीदार ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। भाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रही हो? राधा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रही। मैं अपने
माता पिता के सम्मान की रक्षा कर रही हूँ। माँ पिता ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है। लेकिन भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी तरह राधा को मायके से दूर कर दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर राधा हट गई तो घर बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर राधा भी एक बड़ा कदम उठाने वाली थी, ऐसा कदम जो भाइयों को उनकी सोच का असली आईना दिखा देता। भाइयों को लग रहा था कि राधा कुछ दिनों में हार मान जाएगी, लेकिन वह नहीं जानते थे कि एक बेटी अपने माता पिता के सम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। एक शाम राधा ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। माँ पिता, दोनों भाई और उनकी पत्नियाँ सभी वहाँ मौजूद थे। बड़ा भाई गुस्से में बोला, अब क्या नया तमाशा करने वाली हो? राधा मुस्कुराई और बोली, तमाशा नहीं भैया, आज सिर्फ सच की बात होगी। उसने अपने बैग में एक पुरानी डायरी निकाली। यह पिता की डायरी थी जिसमें बरसों पुरानी बातें लिखी थी। राधा ने एक पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। आज मेरी बेटी राधा ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने दूसरा पन्ना पढ़ा। जब बेटों ने व्यवस्था बताई तब राधा रात भर अस्पताल में मेरे सिरहाने बैठी रही। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा ने धीरे से कहा, भैया, मैं इस घर का हिस्सा लेने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ यह पूछने आई हूँ कि जिस बेटी ने हमेशा इस घर को अपना समझा, उसे पराया कहने का अधिकार आपको किसने दिया? दोनों भाई सिर झुकाकर बैठे रहे। माँ रोते हुए बोली, बेटी, हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारे दर्द को समझ नहीं पाए। राधा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने एक कागज़ निकाला। सबकी नज़रें उस कागज़ पर टिक गई। राधा बोली, यह किराए के घर का एग्रीमेंट है। अगर यह घर बिक जाता तो मैं माँ पापा को अपने साथ रखने वाली थी। उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मैंने लेने का फैसला किया था। यह सुनते ही दोनों भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस घर को सिर्फ संपत्ति समझ रहे थे, उसी घर को उनकी बहन रिश्तों का मंदिर मानती थी। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह राधा के पैरों के पास बैठा और बोला, दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़े भाई ने भी हाथ जोड़ लिए। दीदी, आज समझ आया कि बेटियां पराई नहीं होती, कई बार वही अपनेपन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। पिता ने कांपते हुए हाथों से राधा का सिर सहलाया। बेटी, आज तूने हमें नहीं, पूरे परिवार को एक सबक दिया है। उस दिन दोनों भाइयों ने घर बेचने का फैसला हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने माँ पिता की सेवा करने का वचन दिया और अपनी बहन को सम्मान के साथ गले लगा लिया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे घर नहीं चाहिए था, उसे तो बस अपने माता पिता का सम्मान और परिवार का प्यार चाहिए था। उस दिन सबने एक बात समझ ली, बेटियां पराई नहीं होती, वे तो दो परिवार को जोड़ने वाला सबसे मजबूत रिश्ता होती है। माता पिता का घर केवल संपत्ति नहीं होता, वह भावनाओं, त्याग और यादों का संसार होता है। बेटी हो या बेटी, दोनों का पहला कर्तव्य माता पिता का सम्मान और उनकी खुशियों की रक्षा करना है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही भावात्मक और प्रेरणादात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।